नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जी हां, जो कि सीधे किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है और वो ये कि अब आखिरकार राकेश टिकैत ने ये मान लिया है कि आने वाले कई सालों तक भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आने वाली है और इसीलिए अब राकेश टिकैत का ये बयान सामने आया है कि चाहे सरकार कितना भी हमें परेशान कर ले, चाहे 10 साल ही क्यों ना लग जाए, हम आने वाले 10 सालों तक इस किसान आंदोलन को जारी रखने वाले हैं। जी हां, तो इसके बाद साफ तौर पर हम ये समझ सकते हैं कि जो राकेश टिकैत लगातार इस फर्जी किसान आंदोलन को हवा देने की जो फिराक में लगे हुए हैं, किस तरीके से एक के बाद एक कई सुपर फ्लॉप राकेश टिकैत के आंदोलन जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार को घेरने का काम राकेश टिकैत कर रहे हैं। और वो क्यों, ये सबको पता है कि किस तरीके से किसान आंदोलन अब सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक एजेंडा बन चुका है और किस तरीके से तमाम अलग अलग पार्टियां इस आंदोलन में आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। इसकी वानगी भी दरअसल हमने आपको दिखाई है, लेकिन अब जब पूरी तरीके से राकेश टिकैत का एक और बड़ा प्लान सुपर फ्लॉप हो चुका है, जो कि ये है कि राकेश टिकैत ने 27 सितंबर यानी कि आज ही के दिन भारत बंद का आइडिया नया अपना सोचा था और भारत बंद करने का हालांकि ऐलान किया था, लेकिन राकेश टिकैत का ये भारत बंद का ऐलान भी अब सुपर फ्लॉप हो चुका है, जिसके बाद साफ तौर पर राकेश टिकैत की बौखलाहट भी सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है। जी हां, हालांकि आपको बताएं कि राकेश टिकैत के इस भारत बंद के ऐलान के पहले ही एक दिन पहले यानी कि कल एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री ने साफ तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर से राकेश टिकैत को ये कहा है, उनसे ये अपील लगातार मोदी सरकार के मंत्री कर रहे हैं कि जिस तरीके से ये लंबा आंदोलन किसान आंदोलन को लेकर जो सड़कों पर किया जा रहा है, जिससे आए दिन लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कई तरह के नुकसानों को आए दिन झेलना पड़ रहा है, लेकिन राकेश टिकैत जो लगातार जमीन से जुड़े किसान होने की बात करते हैं, वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि कभी राकेश टिकैत रेल रोको आंदोलन करते हैं, कभी बार बार देशव्यापी आंदोलन करते हैं और अब साफ तौर पर भारत बंद का आह्वान हालांकि राकेश टिकैत की ओर से किया गया था, जिसका जवाब आज खुद देश की जनता ने राकेश टिकैत को भारत खुला है देकर दिया है, कि सोशल मीडिया पर लगातार हैशटैग भारत खुला है ट्रेंड कर रहा है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि राकेश टिकैत की मुश्किलें हालांकि पहले से बढ़ी हुई हैं, लेकिन एक के बाद एक उनकी बौखलाहट सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है। जी हां, और अब इसी कड़ी में राकेश टिकैत ने साफ तौर पर अपना स्टेटमेंट जारी करते हुए कह दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने ही साल क्यों ना बीत जाए, चाहे 10 साल ही क्यों ना लग जाए, हम यहाँ पर बैठे रहेंगे और हम अपना आंदोलन करते रहेंगे। जी हाँ, हालांकि आपको बताएं कि कृषि मंत्री बार बार राकेश टिकैत और इस किसान आंदोलन के तमाम अलग अलग संगठनों को भी ये अपील कर चुके हैं कि हमें एक जगह बताई जाए, हमें एक समय बताया जाए, ताकि हम बातचीत कर इस पूरे मसले का हल, इसका समाधान निकालने की कोशिश करें। लेकिन राकेश टिकैत लगातार अपनी बेबुनियादी मांगों पर अड़े हुए हैं, बिना बात के कानून को ही रद्द करने की बात कर रहे हैं, जो कि असंभव है, क्योंकि अगर संसद के वास्ते कोई भी कानून भारत सरकार पास करती है तो उस कानून की वापसी का कोई गुंजाइश नहीं होता। लेकिन हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर आपको इस कानून से कोई आपत्ति है तो आपका राय मशवरा लेके उस कानून में संशोधन की स्थितियां जरूर बन सकती हैं। लेकिन राकेश टिकैत लगातार बेबुनियादी बातें करने में लगे हुए हैं और यही दरअसल बड़ी वजह है कि यह स्पष्ट हो चुका है कि राकेश टिकैत का यह आंदोलन दरअसल एक फर्जी आंदोलन है, क्योंकि जब राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन की शुरुआत की थी, हालांकि तब पूरा देश राकेश टिकैत के साथ खड़ा था, लेकिन जब 26 जनवरी को हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी और जिस तरीके से राकेश टिकैत के तमाम अलग अलग संगठनों के जो बयान सामने आए थे, उनसे यह स्पष्ट हो चुका था कि यह आंदोलन सिर्फ और सिर्फ एक सोची समझी साजिश है, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस प्रायोजित फर्जी आंदोलन ये चलाने का काम किया जा रहा है, जिसकी वानगी कई बार हमने आपको दिखाई भी है। और वहीं दूसरी ओर किस तरीके से राकेश टिकैत के खुद सहयोगी रह चुके भानु प्रताप ने भी इस आंदोलन की पोल खोली थी और पोल खोलते हुए दरअसल ये बताया था कि यह आंदोलन सिर्फ और सिर्फ तमाम बड़ी बड़ी
स्थानीय विपक्षी पार्टियों की आड़ में चलाया जा रहा है। बाहर से इस आंदोलन को लेकर फंडिंग की जा रही है और सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए यह आंदोलन चलाया जा रहा है। यह स्टेटमेंट खुद भानु प्रताप ने दिया था, लेकिन जो तस्वीरें बार बार किसान आंदोलन को लेकर सामने आ रही है, क्योंकि जो राकेश टिकैत लगातार किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, किस तरीके से अलग अलग राज्यों में जाकर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने का काम किया जा रहा है, ये सबके सामने है, क्योंकि साफ तौर पर स्थिति को स्पष्ट करता है कि राकेश टिकैत दरअसल सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेताओं के मोहरे के तौर पर काम कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है जब राकेश टिकैत ने भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देते हुए बड़ी बात कही हो। इसके पहले भी कई बार राकेश टिकैत एक के बाद एक तमाम बड़े बयान दे चुके हैं, फिर चाहे वो योगी सरकार का इलाज करने से लेकर हो, तो चाहे वो अलग अलग राज्यों में तमाम बीजेपी नेताओं के बक्कर उतारने वाले ही क्यों ना बयान हो, ये राकेश टिकैत सिर्फ और सिर्फ किसानों की आड़ में इस फर्जी आंदोलन को चलाकर अपना राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, जिसका जवाब आज एक बार फिर से सोशल मीडिया पर जनता ने साफ तौर पर अपने बयानों को देकर अपनी सोच दिखाकर प्रकट कर दिया है। जी हां, लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरीके से राकेश टिकैत ने अब ये बयान दिया है कि वो 10 सालों तक इस आंदोलन को करते रहेंगे, यानी कि राकेश टिकैत को यह पता है कि अगले 10 साल तक मोदी जी ही भारत के प्रधानमंत्री रहने वाले हैं, शायद इसीलिए राकेश टिकैत ने यह बयान दिया है। तो वही एक और यूजर्स ने साफ तौर पर इस आंदोलन को लेकर सवाल खड़े किए हैं और ये कहा है कि 10 साल तक बिना कामकाज के आखिर कैसे ये किसान गुजारा कर सकते हैं। आज अगर आप 1 महीने भी अगर काम ना करें तो आपको अपना घर चलाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये जनता सब जानती है कि कैसे इस किसान आंदोलन में फंडिंग की जा रही है और कैसे ये सारी राजनीति के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और राकेश टिकैत को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर सबके सामने प्रोजेक्ट करने का काम किया जा रहा है। जहां ये देश की जनता कह रही है, इसके अलावा लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पार्टियों का एजेंडा है, जिसका मकसद 2024 में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की एक बार फिर से सरकार आने की बात अब सोशल मीडिया पर हो रही है, तो ये दरअसल उसी के लिए एजेंडा तैयार किया गया है कि 2024 तक मोदी को हटाने के लिए आंदोलन लगातार जारी किया जाएगा और अगर मोदी जिस दिन हट जाएगा तो कल यह आंदोलन खत्म हो जाएगा। ये लोगों का दरअसल कहना है, क्योंकि जिस तरीके से राकेश टिकैत ने इस फर्जी किसान आंदोलन की आड़ में जो एक के बाद एक राजनीतिक घटनाक्रम सामने दिखाने का काम किया है, इससे देश की जनता ये समझ चुकी है कि राकेश टिकैत सिर्फ और सिर्फ फर्जी आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीतिक चमकाने का काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पार्टियों का मोहरा बनकर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लिए बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने का काम राकेश टिकैत कर रहे हैं, जिसकी बानगी हमने कई अलग अलग राज्यों में जो हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भी देखा था कि किस तरीके से राकेश टिकैत पश्चिम बंगाल गए थे, असम गए थे और कई अलग अलग राज्यों में जाकर कैसे बीजेपी के खिलाफ प्रचार करते हुए राकेश टिकैत नजर आए थे। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि आज जब 27 सितंबर को राकेश टिकैत ने भारत बंदी का ऐलान किया था तो पूरा देश आज खुला हुआ है। पूरे देश की जनता ने राकेश टिकैत को एक बार फिर से आईना दिखाते हुए बता दिया है कि जो राकेश टिकैत फर्जी आंदोलन की आड़ में सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को परेशान करने का काम कर रहे हैं, इसका जनता समर्थन नहीं करेगी। और दरअसल यही बड़ी वजह रही कि आज देश के अलग अलग कोनों में, फिर चाहे वो तमाम दुकानें ही क्यों ना हो, फिर तमाम लोगों का घर से बाहर सड़क पर निकलना ही क्यों ना हो, फिर तमाम लोगों के अपने वो तमाम अपने कामकाज ही क्यों ना हो, जिनको ठप्प करने की प्लानिंग राकेश टिकैत कर रहे थे, लेकिन देश की जनता आज सड़कों पर बाहर है और राकेश टिकैत के भारत बंद की पोल साफ तौर पर खुल चुकी है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि राकेश टिकैत जिस तरीके से देख रहे हैं कि उनकी दाल अब इस देश में नहीं गल रही है और इसीलिए अब साफ तौर पर अपनी बौखलाहट भी सामने लाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और ये बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सरकार हमारी बातों को नहीं माने, हम 10 साल तक बैठे रहेंगे और 10 साल तक जनता को परेशान करने का काम किया जाएगा। लेकिन इसको लेकर अब लगातार ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से राकेश टिकैत ने अब इस
आंदोलन को 10 साल और चलाने की प्लानिंग कर ली है। तो क्या राकेश टिकैत को कहीं से फंडिंग सामने आ रही है? क्या राकेश टिकैत पर जो आरोप अब तक लगते आए हैं कि किसान आंदोलन सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए है, जिसको लेकर तमाम तरह के खुलासे भी इस किसान आंदोलन को लेकर किए गए थे कि किस तरीके से टूल किट के जरिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और किस तरीके से बड़े बड़े खुलासे इसको लेकर हुए थे, जिसमें अंतरराष्ट्रीय तार भी सामने आए थे कि कैसे खालिस्तान के मोहम्मद धालीवाल ने इस आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया था और किस तरीके से ग्रेटा थनबर्ग से लेकर अलग अलग बड़ी हस्तियों को इस आंदोलन को अंतरराष्ट्रीय मंच पर फैलाने के लिए उन्हें टारगेट दिया गया था। तो ये तमाम खुलासे इस आंदोलन को लेकर हुए थे, जिसके बाद सच्चाई सामने आई थी कि कैसे राकेश टिकैत सिर्फ और सिर्फ इस फर्जी आंदोलन की आड़ में किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम कर रहे हैं, इसी एजेंडे के तौर पर तमाम अलग अलग पार्टियों के इशारों पर काम कर रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से जो हकीकत राकेश टिकैत की और इस फर्जी आंदोलन की सबके सामने आ चुकी है, इसकी बानगी आज एक बार फिर से भारत बंद के ऐलान के बाद भी देखने को मिली है और यही दरअसल बड़ी वजह है जिससे राकेश टिकैत की घबराहट लगातार बढ़ी हुई है। और इसीलिए अब राकेश टिकैत को यकीन हो चला है कि आने वाले 10 सालों में भी बीजेपी अपनी सरकार बनाने वाली है और इसीलिए राकेश टिकैत ने इसे मानते हुए बड़ा ऐलान कर दिया, अपना बयान देते हुए कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 10 सालों तक सरकार हमें सड़क पर बैठा के रखे तो हम भी 10 सालों तक बैठे रहेंगे और अपनी मांगों को लेकर, अपनी फर्जी मांगों को लेकर आंदोलन करते रहेंगे। जी हाँ, लेकिन फिलहाल इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।